नमस्कार। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से फ़ौज में फ़ौजियों को लेकर बड़ी अफरा तफर चल रही है। फ़ौज में बहुत सारे अधिकारी हैं जो इस्तीफ़ा देना चाहते हैं, या फ़ौज में फ़ौजियों की कमतरता को लेकर सरकार ने एक नया कदम उठाने का, एक नया भर्ती की प्रक्रिया लाने का सोचा है। तो इस प्रक्रिया का नाम है अग्निपथ। ये जो प्रक्रिया है, हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में हैं रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर आनंद ठाकुर सर। तो आइए हम लोग उन्हीं से बात करते हैं। नमस्कार सर। तो ये जो नई प्रक्रिया फ़ौज में शुरू हुई है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। उससे पहले आप अपने दोनों का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं रिटायर्ड इंडियन एयरफोर्स सीनियर नॉन कमीशन्ड ऑफिसर हूँ, आनंद ठाकुर। मैं 1990 दिसंबर में एयरफोर्स से रिटायर्ड हो गया। उसके बाद मैं जो सैनिकों के प्रति जो भी उनके कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, उसके प्रति मैं काम करता रहा हूँ। एक्स सर्विसमैन के लिए, उनका रिहैबिलिटेशन के लिए काम करता रहा हूँ। और बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि फ़ौज में भर्ती होने के लिए कोई उत्सुक नहीं है। अफसर भी अपने बच्चे भेजने के लिए तैयार नहीं है। जो फौजी है वो भी अपने बच्चों को भेजने के लिए अनास्था है। ये क्यों अनास्था है? उसका इम्पैक्ट जो है, पिछले साल अपना लोकसभा में जो संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह है, उनके साथ ही जो है उन्होंने लिख के भेजा। आज भी सारे न्यूज़पेपर में आया है कि कम अराउंड 1.25 लाख लोग आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों दल में अफसर और सेना में सैनिक बोल के कम है। और इसीलिए सरकार ने आदरणीय पंतप्रधान मोदी जी और गृह मंत्री जी शाह जी, इन्होंने जो अग्निपथ योजना लाई है, बहुत अच्छी योजना लाई है। उसकी वजह से जो अनास्था है, जो मरल है, वो झटक जाएगी। सारे बड़े उत्साह से गांव से, मोहल्ले से लड़के इसके लिए इच्छुक हो जाएंगे। क्योंकि ये जो सेवा है बहुत लंबी चौड़ी नहीं है, बहुत छोटी सेवा है। जैसे पूर्व काल में ये शॉर्ट कमीशन था अफसरों के लिए, वैसा जवानों के लिए इन्होंने ये शॉर्ट सर्विस निकाला है। बहुत अच्छी योजना है। और ये योजना में भर्ती कैसे होगी? कितने साल बंदा ट्रेनिंग लेगा? क्या उसका एजुकेशन होना चाहिए? इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। और वो रिटायरमेंट के बाद कैसे क्या होगा? या अभी हम लोग काले सर से भी अभी इसके बारे में कोई डिटेल न्यूज़ अभी तक तो आई नहीं है। उसको आने में थोड़ा सा कालावधि लगेगा। मगर जो मोटे पे बोला गया है, उसमें स्टार्ट होते ही 30,000 रुपया तनख्वाह होगी और छोड़ते समय 40,000 रुपया तनख्वाह होगी। और 4 साल की नौकरी होने के बाद 12.25 लाख रुपया बिना टैक्स का दिया जाएगा। और जो जवान भर्ती होगा उनका उम्र 17 से 21 रहेगा। तो 17 से 21 के उम्र में जिसके ऊपर ना माँ बाप का बोझ है, ना शादी किया है, ना बच्चों का बोझ है, तो वो जवान भी जो तनख्वाह मिलेगा उस तनख्वाह से भी काफ़ी बचत कर पाएगा। इसका मतलब 4 साल की नौकरी करने के बाद वो जब बाहर आएगा, उसको अग्निवीर बोल के पद दिया जाएगा। और उसके साथ उसके हाथ में 25 लाख रुपया रहेगा। उसके साथ उसने 4 साल में पूरा देश का कोना कोना घुमा होगा। फौज की शिस्तप्रिय ट्रेनिंग और ड्यूटी की वजह से उसके तन मन में देश के प्रति एक अच्छी भावना, सहृदयता रहेगी। और वो जब आएगा तब उसको नागरिक सेवाएं जो है, मतलब सरकारी अधिकारी हो या सिविल अधिकारी हो, उसमें हर जगह वो चमकेगा, अपना अलगपन दिखा देगा। और वो अपना एजुकेशन बढ़ा के और भी जगह उच्च शिक्षा प्राप्त करके सरकारी अधिकारी भी बन सकता है। और 10वीं पास हुआ लड़का कमीशन अफसर भी बन सकता है। अपना अलग सा ठसा उमट जाएगा। और आने वाले काल में सैनिकों की कमी नहीं रहेगी। इसी में से जो ज़्यादा होशियार रहेंगे उनको तरक्की किया जाएगा। और उसमें से 25% लोगों को रखा जाएगा, बाकी 75% लोगों को छोड़ा जाएगा। और हर दिन, हर साल नई बैच आती रहेगी। और गांव, मोहल्ला और भी रिटायर्ड 4 साल की नौकरी किए हुए जवान रहेंगे।
आप थोड़ा सर एक तरफ हम लोग कहते हैं कि एक लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट लोगों के पास होना चाहिए, और यहाँ पर सरकार कह रही है कि एक शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट, उसके बाद जो है बंदा फ़ौज की नौकरी एक अलग ही दुनिया है। तो इसके बारे में हम, काले सर आप एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से हो, तो आप क्या कैसे लेते हो इस टॉपिक को? मेरा नाम सुनील काले है और मैं 17 साल फौज में हवलदार रैंक सर्विस करने के बाद में मैं रिटायर हुआ हूँ। और ये जो योजना जो निकाली है अग्निपथ, ये योजना बहुत ही पॉजिटिव तरीके से देश की जनता ने देखना चाहिए, क्योंकि आज समाज में जो जातिवाद और भ्रष्टाचार और ऊंच नीच की जो दरिया बढ़ रही है, उसके लिए ये बहुत काम आने वाली है। क्योंकि जब सेना में कोई एक रॉ मटेरियल फौज में जब जाता है, मतलब जो भी एक अनपढ़ अनियाड़ी आदमी फौज में जाता है, एक किसान का बेटा फौज में जाता है, तो वो रॉ मटेरियल होता है, उसको ट्रेनिंग देकर तराशा जाता है और वो एक डिसिप्लिन नागरिक बन जाता है और एक उसको अनुशासन उसमें आ जाता है, उसमें देश के प्रति ईमानदारी वफादारी आ जाती है, उसमें वो भावना वफादारी की ईमानदारी की भावना आ जाती है। जब वो फौज में जाके देखेगा कि फ़ौज कैसे काम करता है, कैसे नहीं करता है, ये सब गुण उसके में आने के बाद वो 4 साल के बाद अगर सिविल में आता है तो एक भारत को एक नई जनरेशन मिलना शुरू हो जाएगी। नई जनरेशन मतलब वो जनरेशन आपकी भ्रष्टाचार मुक्त होगी, वो जनरेशन आपकी वफादार होगी देश के प्रति, वो जनरेशन आपकी ईमानदारी होगी देश के प्रति। तो यही एक फ़ायदा होने वाला है। चाहे वो सेना में रहे, 25% में वो बैठता है नहीं बैठता है, वो बात की बात है, बट इसमें देश का विकास जरूर होगा। एक अच्छा सुदृढ़ आदमी, एक अच्छा डिसिप्लिन आदमी इस देश को मिलेगा, जो आगे फिर उसको चाहे वो पुनः नौकरी करना चाहे या सरकारी नौकरी करना चाहे या कॉर्पोरेट में जाना चाहे या अपना बिजनेस करना चाहे या कोई प्रोफेशन चुने, डॉक्टर चुने, वकील बने, वो उसकी जो इच्छा है वो बने, बट एक देश को सच्चा नागरिक जो मिलेगा, ये मुझे इस पर विश्वास है। क्यों विश्वास है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों 4-5 दिन पहले कोल्हापुर में एक शहीद हुआ बेटा, उसके बाप को एक तलाठी अधिकारी बोलता है कि कुछ उनके आपसी ज़मीनी रंजिश थी, मतलब झगड़ा हो रहे थे रोज़, तो उस तलाठी उनको बोलता है, उस बाप को, बूढ़े बाप को, मतलब शहीद एक वीर बाप को बोलता है कि तेरे बेटे को मैंने नहीं कहा था कि जाके बॉर्डर पे शहीद होने के लिए, बॉर्डर पे मरने के लिए, शहीद का वर्ड भी नहीं यूज़ किया, बॉर्डर पे मरने के लिए मैंने नहीं बोला था आपके बच्चे को जाने के लिए। तो ऐसा सुनो कि ऐसा अगर वो एक गवर्नमेंट अधिकारी, सरकारी अधिकारी एक शहीद पिता माँ बाप को जो अगर वो ऐसे मतलब बिना बेइज्जत करता हो, तो आप कितना बड़ा एक दुख की बात है। इसलिए जब कोई नागरिक सेना में जाकर बाहर आएगा तो उसको पता चलेगा सैनिक क्या चीज़ होती है, और सैनिक की भी इज्जत, सैनिक की इज्जत नहीं, वो हर आदमी की इज्जत करेगा, हर धर्म की इज्जत करेगा, हर ऊंच नीच का इज्जत करेगा। इसमें तो हम लोग आएंगे ही। हाँ, मुझे आपसे पूछना ये था कि इस पूरी प्रोसेस का, जो अग्निपथ जो प्रोसेस है, इस पूरी प्रोसेस का कैसे भर्ती होगा बच्चा, और क्या उसका प्रोसेस होगा, क्या उसका क्या कहते हैं इसको, ट्रेनिंग होगा, इसके बारे में आप थोड़ी टेक्निकल जानकारी दीजिए। जो अभी बातें हैं आई नहीं है, वो थोड़े ही दिनों में आ जाएगी, उसके बारे में हम बाद में प्रकाश डालेंगे। मगर मोटे मोटे तौर पे मैं आपको बोला, ये बहुत अच्छी स्कीम है। इसकी वजह से जो रोजंदारी का मामला है वो बहुत अच्छी तरह से उलझ जाएगा, क्योंकि जो 4 साल की नौकरी करके आने के बाद यही जो लड़के आए हैं वो 10वीं पास हुए, 12वीं पास हुए, वो बाहर से अपना ग्रेजुएशन भी पास कर लेंगे। तो पुलिस की भर्ती हो, पटवारी की हो, ग्राम सेवक की हो, या कहीं सर उसके बारे में हम लोग समझते हैं, लेकिन मुझे ये पूछना है कि ये जो पूरा प्रोसेस है, जो आम तौर पे फ़ौज में जाने के बाद 1 साल की ट्रेनिंग होती है, एक डिसिप्लिन होता है, एक डेकोरम होता है फ़ौज का अपना, तो क्या कोई बच्चा जब 17 साल की उम्र में जा रहा है और अगर वो लॉन्ग टर्म के बारे में सोचता है फ़ौज में रहने के, तो क्या वो रह पाएगा, या वो उसको शॉर्ट टर्म करके ही दोबारा वापस घर आ जाना पड़ेगा? सरकार ने डिक्लेयर किया ना 25% वो रखेंगे। तो आप मेरे को बताइए, जब हमारा ज़माना था तो हम लोग 4-4, 3-3 भाई थे, तो हर घर से कोई सोचते थे, सब परिवार वाले सोचते थे चलो एक लॉन्ग टर्म अपने माता पिता को, घर वालों को, परिवार वालों को छोड़ के जाएगा तो चल जाता था। मगर आज ऐसा हो गया है, हर परिवार में एक ही बच्चा है, हर परिवार में एक ही लड़की है। ऐसी अवस्था में कोई अपना बच्चा 25 साल 30 साल अपना परिवार छोड़ के देगा क्या? नहीं देगा। उसी की वजह से आज
1.25 लाख लोगों की कमी है और यही दरी हमको भरनी है। लेकिन क्या वो जो शॉर्ट टर्म के लिए गया है, क्या वो ज़्यादा टर्म के लिए रह सकेगा वहाँ पर? सकता है ना, जरूर 25% जरूर 25% उसमें से रखा जाएगा तो उसकी काबिलियत पे है, और जो वापस भी आएगा उसका भविष्य उससे भी ज़्यादा उजाला रहेगा। क्यों कि आप बताइए कि 17 में भर्ती हो गया, 4 साल में आ गया, 17 और 4 23 हो गए, 18 में भर्ती हो गया, 18 और 4 22 में आ गया, तो 24-25 की उम्र में अगर उसकी खुद की कमाई का 25 लाख रुपया है और उसने भारत का कोना कोना देख के आया है, उसने टेक्नोलॉजी देखी है, आर्मी है तो अगर आर्मी में रडार देखा है, रणगाड़ा देखा है, वो तोहफे देखी है, उसकी टेक्नोलॉजी उसने पढ़ी है, एयरफोर्स में जाएगा तो उसने फाइटर प्लेन देखे हैं, रडार देखा है, वही अवस्था नेवी की होगी। तो इतना टेक्नोलॉजी और बाहर से घुमा फिर के आया हुआ वो लड़का, वो तो खुद के लिए कुछ फैक्ट्री लगा सकता है, कुछ नागरिक सेवा की बिजनेस कर सकता है और लोगों को भी काम में उसमें ये कर सकता है। और फौज में जाने का एक सबसे बड़ा आकर्षण लोगों के लिए ये होता है कि भाई ज़िंदगी भर पेंशन मिलेगी, माँ बाप के लिए हॉस्पिटल की सुविधा मिलेगी, कैंटीन की सुविधा मिलेगी। तो क्या ये जो 4 साल की नौकरी के बाद लोगों को ये सारी सुविधाएं भी होंगी? नहीं, अभी सेना में क्या है कि अभी तक एक बार सेना में अभी पेंशन के लिए उन्होंने कम से कम 15 साल की सर्विस करनी चाहिए, तब वो पेंशनेबल होता है। बट अभी इनके 4 साल पर जो रहेंगे ये, तो इस पर तो सरकार भी जरूर विचार करेगी कि इनको पेंशन देना है या, क्योंकि जो 17 साल कोई 14 साल करके गया है, 13 साल 12 साल करके गया, उस पर अन्याय हो जाएगा। तो इस पर जरूर सोचा जाएगा। बट अदर फैसिलिटी जो कैंटीन है, कैंटीन में अभी अगर 5 साल की सर्विस है तो भी उनको भी कैंटीन फैसिलिटी मिलती है, ठीक है ना। अभी राशन वगैरह वो पहले मिलता था बट वो अभी बंद हो गया, केरोसिन वगैरह। बट ये जो बाकी जो सुविधा है इस पर जरूर सरकार विचार करेगी कि कैसे होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए। हॉस्पिटल की सुविधा भी 17 साल करने के बाद ही आपको मिलती है, क्योंकि उस पर अब अभी उसको एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम चालू किया है, तो वो कार्ड सभी को, जिसको पेंशनेबल, जिसके पास पीपीओ है, पेंशन पेमेंट ऑर्डर, उसी को वो कार्ड मिलता है। और जिसको वो भी आपके ऊपर ऑप्शन है कि उस बंदे को लेना है या नहीं लेना है। अगर लेना है तो वो हर महीने अलाउंस लेता है, और उसको लेना है तो वो कार्ड देना पड़ता है, एक लमसम अमाउंट भर के कार्ड मिलता है, और ज़िंदगी भर उसके पूरे फैमिली को सेवा उपलब्ध होती है हॉस्पिटल की। अभी जिस वक्त से इस योजना को सरकार ने लागू किया है, कई लोगों में बहुत सारा आक्रोश है, तो आप इसको कैसे न देखते हो और हमारे देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हो इस जरिए से? यह आक्रोश किस वजह से है, किस वजह से है? कौन सी सर्विस केवल 4 साल में आपको ट्रेनिंग भी देगी, सशक्त भी जाएंगी, तो कोई भी सर्विस नहीं है। आज अवस्था ऐसी है कि इंजीनियर को, डिग्री होल्डर इंजीनियर को 10,000 रुपया नहीं मिल रहा है। हालांकि फौज में ये अग्निपथ योजना के माध्यम से स्टार्ट होते ही 30,000 रुपया दिया जा रहा है। इससे और क्या अट्रैक्शन होना चाहिए? और केवल 4 साल की नौकरी के बाद 12 लाख रुपया सरकार दे रही है बिना टैक्स की, और आपका बचा हुआ पैसा जो हो प्रोविडेंट फंड में जमा करेंगे उससे दुगुना वो भी डाल देंगे। तो इतनी लंबी मतलब इतनी अमाउंट तो कोई भी सर्विस में नहीं मिलेगा। ये तो बहुत अट्रैक्टिव है। लोगों ने ये सारी स्कीम, ये सारी चीज़ें समझ लेनी चाहिए सरकार से, और सारे जो इसमें पहलू है उसके ऊपर प्रकाश पड़ जाएगा। बहुत लोगों को हमारी विनम्र विनंती है कि कृपया शांत रहिए, इसको विरोध मत कीजिए। विरोध करने से ये वाइंड अप भी हो सकता है, ये वाइंड अप होना नहीं चाहिए। बहुत अच्छा है, इसकी वजह से आने वाले दिनों में हो सकता है हर 10 आदमी में से 5 आदमी 4 साल की फौज की नौकरी किया हुआ होगा, और आपको आने वाले दिनों में आपके गांव के सरपंच हो, नगर सेवक हो, एमएलए हो, एमपी हो, वो भी 4 साल की नौकरी किए हुए मिल जाएंगे, और उनकी भी देश के प्रति बहुत अच्छी श्रद्धा और भावना रहेगी, और देश के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। और हम बोल रहे हैं कि ये देश अपना बाहरी दुनिया में एक बड़ी महासत्ता बनेगी। तो महासत्ता बनने के लिए ये एक अच्छा ठोस कदम है, इसको रुकना नहीं चाहिए, दिन बढ़ाई जाए, इसको आगे बढ़ते बढ़ते जाना चाहिए। सर, आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट लेंगे, आपका मैं क्लोजिंग के लिए इसलिए फौजी भाइयों के लिए या जनता के लिए क्या संदेश? मैं जनता से यही आह्वान करूँ, ये जनता से मैं यही आह्वान करूँगा कि प्लीज़ इस बिल को जो है, ये भी जो योजना है अग्निपथ, इस योजना को सपोर्ट करें। पहले इसको समझिए,
पहले विरोध करने से पहले इस योजना को समझिए, इस योजना को पढ़िए, इस योजना क्यों बनाई जा रही है ये समझिए। क्योंकि इस योजना ये योजना ऐसे अचानक आ गई क्योंकि हम दोनों भाई हम लोग सोचते थे बैठ के कि यार देश में हर एक नागरिक को सेना में 5 साल करने चाहिए, ताकि वो बाहर आने के बाद में कुछ ना कुछ, अभी जैसे अपनी यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हुई तो रशिया के यूक्रेन की सेना ख़त्म होने जा रही थी तो उनके सिविलियंस ने हथियार उठाए। तो ऐसे वक्त अगर हमारे पे भी कल पे नौबत आए तो हो न सके, मतलब भगवान न चाहे तो कभी अगर हमारी सेना ख़त्म हो जाए और सिविलियन पब्लिक को अगर हथियार उठाना पड़े तो कम से कम उसको बंदूक चलाना आना चाहिए, टैंक चलाने आने चाहिए कम से कम, इसलिए वो देश का मुकाबला कर सके और हमारे भारत देश की रक्षा कर सके। ये जो योजना है ये बहुत ही अच्छी लाई है, इसको समझिए और इसको सपोर्ट कीजिए। मैं यही आह्वान करूँगा जनता से। धन्यवाद। तो हमने आज बातचीत करी हमारे 2 फौजी भाइयों से, उनके विचार जाने नए योजना अग्निपथ को लेकर, और देखते हैं आगे इसमें कैसा रुझान पड़ता है। धन्यवाद।